हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद हैं, यानी हरीश मिश्रा जी, जिनसे हम कई मुद्दों पर सीधा संवाद करेंगे। भारत 24 पर बहुत-बहुत स्वागत है हरीश जी आपका। जी धन्यवाद नितिन। पहला सवाल आपसे, कोरोना संकट में कई फैसले लिए गए जिसमें सभी पीएसयू का निजीकरण का निर्णय किया गया। इसमें आप क्या कहते हैं इसमें आप? देखिए कोरोना महामारी का जो संकट था, इस संकट को देखते हुए पूरे देश ने अपने प्रधानमंत्री जी के साथ जो है कदम से कदम मिलाया और इस पूरे महामारी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति और अपने अवसर को खोने नहीं दिया, तो वहीं पूरे देश ने अपने रोजी रोजगार और रोटी को संकट को छोड़ा है और पूरी तरीके से हताश है। जो पीएसयू की आप सवाल पूछ रहे हैं, भारत ने नवरत्न कंपनियां बनाई थी जिसमें हजारों और लाखों लोग जो है अपनी नौकरियां करते थे, अपने घर में रोजी रोजगार और रोटी का व्यवस्था करते थे। इस कंपनियों को भी जो है निजीकरण कर करके प्राइवेट हाथों में बेचने का जो काम किया है, तो यही तो प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि हम आपदा में अवसर खोजते हैं। तो ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी का ये जो लापरवाही था और कोरोना को जबरदस्ती भारत के अंदर विस्तारित करने का जो प्लान था, उसमें वो सफल थे और वो एक बार फिर से गरीब मजदूर और किसान और बुनकर पूरी तरीके से हताश निराश और रोजी रोजगार के चक्कर में भारत के न्यूनतम पायदान पर है और पूरी तरीके से वो ठगा महसूस कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी से काफी आक्रोशित और दुखी महसूस कर रहा है वो अपने आप। तो इसमें कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर में जो लोग बड़े-बड़े पूंजीपति हों, उनको कहीं न कहीं आपको लगता है कि कहीं मदद की जा रही है? जी लगता नहीं है, श्योर है, एकदम कन्फर्म है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जहां कोरोना के महामारी में जो है व्यवसाय पूरी तरीके से बंद था, लोग अपने घरों की तरफ पलायित कर रहे थे, वैसे में जो है ट्रेन न मिलना, साधन न मिलना, उनको दवाई का पूरा व्यवस्था न करना और दूसरी तरफ पूरे देश के अंदर मजदूर अधिकार का जो 44 कानून था, मजबूत कानून था, जो पूरे विश्व के अंदर भारतीय मजदूर का जो कानून था वो एकदम सम्मानजनक हुआ करता था। आज वो सारे के सारे कानून मजदूरों और किसानों के हक से छीन करके पूंजीपतियों के दरवाजे पे ले जा करके रख देना, हमारे अधिकारों का नीलामीकरण कर देना प्राइवेट लोगों के हाथों में। तो इस तरीके से मतलब अडानी और अंबानी के यहाँ जो चापलूसी की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का, वो साफ साफ देखने को मिला और मजदूर भी अब तय कर रहा है कि उसके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार और जिस तरीके की गंदी राजनीति की शिकार बनाई गई है, उसका जवाब देगा। जी जी, इसीलिए आपसे इसी कड़ी में दूसरा सवाल आपसे मैं ये करना चाहूंगा। कोरोना जिस काल में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सरकार गिराई गई थी, उसी तर्ज में महाराष्ट्र सरकार को भी गिराने की कवायद शुरू कर दी गई है। तो क्या आप इसको देख कर क्या लगता है आपको? देखिए इसको मैं राजनीतिक पागलपंती कहता हूँ स्पष्ट रूप से। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सरकार बनाने की जो भूख है वो साफ साफ स्पष्ट करती है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लाभ और लूट करने के लिए सरकारों पर कब्जा करना चाहती है और एक तरीके से ये राजनीतिक डकैती कहा जाता है। आपने कभी देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी भी जनादेश या जनता के विश्वास के साथ खरीद फरोख्त किया हो? कोई इतिहास हो तो बता दीजिए। लेकिन हम हमारी जो पार्टी है कांग्रेस जो है और या हमने जो भी अन्य सरकारों को देखा है, वो विश्वास जनता के विश्वास के साथ कभी विश्वासघात नहीं करती थी। तो ये जो विश्वास और विश्वासघात के अंतर का जो डिस्टेंस, जो दूरी है, इसको एकदम करीब ला करके भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को आगे करके मध्य प्रदेश में जो डकैती की है राजनीतिक, उसको वो आपके सामने है और महाराष्ट्र में भी वो डकैती किए। इसके पहले वो गोवा में भी डकैती कर चुके हैं, तमाम राज्यों में डकैती कर चुके हैं। तो ये डकैती करने वाले लोग और लुटेरे टाइप के लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शासन और सत्ता पर बैठ करके जो है अमीरों के यहाँ जाकर के अमीरों के आंगन को उजाला करने का और उनके यहाँ सितारा बनने का कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता नहीं कि कोरोना जैसी महामारी को पहले ही ब्रेक उसको लगाया जा सकता था? ये जनवरी में ही जबकि राहुल गांधी ने पहले ही आगाह किया था, इसके बावजूद राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया। जी देखिए, एक बात हम आपको बताएं, ये भारतीय जनता पार्टी नफरत की पॉलिटिक्स करती है, इस बात को आप जानिए। नफरत का पॉलिटिक्स करना, हरासमेंट करना, लोगों के साथ जो है माने विपक्षियों को जो है कि अनदेखा कर देना,
आपको हम बता दें कि ये भारत है और किसी भी देश के अंदर जो सत्ता पक्ष होता है या विपक्ष होता है, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस देश को अग्रसित करने का, उस देश को चरम पर ले जाने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अहंकारी लोग हैं, उन्हें विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से आप ये पूछ रहे हैं ये सवाल कि जनवरी में ही राहुल गांधी कह रहे थे, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी एक दूरदर्शी नेता आज साबित हुए पूरे देश के अंदर, और उनका जो रिकमेंड था उसको मोदी सरकार अपने अहंकार में नहीं मानी, जिसका नतीजा जो है कि हम लोग भुगत रहे हैं। अच्छा, आपको हम एक बात स्पष्ट बता दें कि भारत देश में कोरोना को जबरदस्ती बुलाया गया है। इस बात से आप इस बात को अनदेखा मत करिए कि बुलाया मतलब कि आ गया, अपने से आया नहीं गया, उसको बुलाया गया जबरदस्ती, क्योंकि 2.5 लाख अरब डॉलर का जो फंडिंग है, जो लगातार कंपनियां बिक रही हैं, बेची जा रही हैं प्राइवेट हाथों में, जो एयरपोर्ट, जो रेलवे, जिस तरीके से भटकता भारत में भटकता ट्रेन का जो मामला आप देखते आ रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से साजिश है इस देश को बेचने का, और उसमें सफल था वो कोरोना सबसे बड़ा हथियार बना मोदी सरकार। जी जी, प्रवासी मजदूरों को लेकर जो सरकार का रवैया ढुलमुल रवैया रहा है, उसके बाद फिर उनके मंत्रियों का बयान, जैसे भी राहुल गांधी ने बैठ के कुछ मजदूरों के साथ कुछ बैठे उनके साथ बातचीत की, बहुत बड़ा इसको प्रोपेगेंडा टाइप का उन्होंने बताया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी गरीब, मजदूर, बुनकर और नौजवानों की सरकार ही नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है कि पूंजीवादियों, अडानी, अंबानी और इन लोगों के यहाँ जाकर के जो है कि अपना विचारधाराओं को बेचते हैं। गुलवर्कर साहब का सीधा सीधा फंडा था, उनका विचारधारा है कि वो मात्र कुछ पूंजीवादियों के हाथ में देश की सत्ता की बागडोर को सौंपना चाहते हैं। उसी काम में आपको एक बात हम बता दें, जिस तरीके से मजदूर की बात आप कर रहे हैं, मजदूर आपके यहाँ देखिए, सारी राजनीति को दरकिनार किया जाए तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, देश का हर एक हिस्सा देखा कि प्रवासी मजदूर किस दर्द के साथ अपने घर को जाने के लिए बेताब 1,000 1,500 किलोमीटर जो पैदल जा रहे हैं। मान्यवर में मानवीय आधार पर किसी भी भारतीय जनता पार्टी जो लोग रहते हैं, उनका कोई भी विधायक या सांसद अपने परिवार के साथ 1500 किलोमीटर चल जाए और उसके दर्द पर जो खुशी होगी उसको देखने के बाद मैं मान जाऊंगा कि नहीं, आपदा में भी अवसर मजदूरों ने खोजा। जिस हमारे कलेजे को और हमारे खून को बेचने का काम किया है, हमारे जमीर और हमारे सम्मान को, हमारे परिवार को पूरी तरीके से खत्म करने की जो साजिश की गई है मोदी सरकार में, और मोदी सरकार के जो मिनिस्टरों का बयान है, जो इनके कार्यकर्ताओं का बयान है, सीधी बात पूछने पर ये गाली गलौज करने तक को उतारू हो जाते हैं। तो जिस तरीके से अब जनता पूरी तरीके से मूड बना चुकी है नितिन जी, और जिस भाषा में ये समझेंगे हम देश बचाने के लिए 1 कदम नहीं 2 कदम इनसे आगे आएंगे, और 2-2 हाथ भी करने के लिए पूर्णतः एकदम तैयार हैं। जैसे को तैसा में जवाब दिया जाएगा, और जरूर। प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले ही आए थे और 20 लाख करोड़ पैकेज का वादा किया उन्होंने, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पे? अरे आपने तो एकदम मैंने ऐसा सवाल पूछ दिया है कि अपने घर बुला करके आपने बेइज्जत कर दिया है, इस तरीके का सवाल है। प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ रुपया दिए हैं। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी 6 साल से हैं, आपके सामने हैं, हमारे सामने हैं, उन्होंने जितना भी बात कहा है कोई पूरा किया है क्या आज तक? अच्छा, 20 लाख करोड़ रुपया जो है वो इसरो बिका। इसरो का दाम जान रहे हैं कितना लगाया इन लोगों ने? इन लोगों ने 100 करोड़ रुपया इसरो का दाम लगाया। उसका 20% कमीशन होता है, वो 20 लाख करोड़ होता है। उसमें जीडीपी में भी 5 दिन तक वित्त मंत्री जी समझाती ही रह गई, जिसका पैकेज खुद किसी को नहीं समझ में आ रहा, वो देशवासियों को क्या मिलेगा। पूरी तरीके से लूट का एक बड़ा बवंडर खड़ा है भारत के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, और पूरी तरीके से हम लोग बर्बादी और कागार पर हैं। आप देख नहीं रहे हैं कि नेपाल और पाकिस्तान और चीन का जो रवैया है, आज 2 दिन से जिस तरीके से हमारे ऊपर, हमारे देश के अंदर घुस रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी किसी भी जमात और जमातियों की बात कर दीजिए, या नफरत बाजी का जो बाजार खोलने की बात कर दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सड़क पर आ जाती है। तो ये पूरी तरीके से बंटवारे की पॉलिटिक्स का जो आग था, उस आग का हिस्सा बना है भारत, और भारत कम से कम 25 साल 30 साल पीछे जा चुका है। अब भी भारत के वासियों को पूरी तरह सजगता के साथ देश को अगर बचाना होगा तो सही निर्णय लेंगे, यानी नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बर्खास्त करेंगे। यही
इसी बीच में ये प्रियंका गांधी ने लगभग 1000 बसों का प्रस्ताव यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ को सौंपा था, जिसके बाद कई खामियां निकालने के बाद उसको रद्द कर दिया गया। हालांकि मीडिया में बयान कुछ और आते हैं और करना कुछ और रहता है, तो इसको आप किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका, कहावत सुने हैं? चोर के दाढ़ी में जो तिनका होता है उसी से वो पहचान लिया जाता है। जैसे कि अब देखिए, पहले तो ट्रेन वाला जो मामला था, सोनिया गांधी जी ने कहा कि हम वो देंगे, किराया देंगे, तो ये सिर्फ ट्रेन वाले में उलझा करके रह गए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, चाहे बस प्रकरण हो चाहे ट्रेन प्रकरण हो, इसमें सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार चाहे योगी सरकार हो, ये मजदूरों के पक्ष में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती नजर आई। बस खाली पूरी तरीके से राजनीति बढ़ते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि बॉर्डर पर, यूपी के बॉर्डर पर लगाया गया था। लोगों ने अपने आंखों से देखा है, उसमें अब उन्होंने कमियां निकाल दी। तो शर्म आ रही थी उनको, मतलब एक लाज होता है, राजनीतिक लाज होता है, तो बाबा जी लजा गए भारतीय कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के इस मतलब पहल में। और लजा करके उन्होंने जो है अपनी कमियों को छुपाया और जो है बस भी नहीं जाने दिया। मजदूर पैदल जा रहा है, रोते हुए जा रहा है, वो अपने आंसू और अपने दर्द का जरूर बदला लेगा, मुझे उम्मीद है। हरीश जी, आखिरी सवाल आपसे, लॉकडाउन को पास मानते हैं या फेल मानते हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं लॉकडाउन को पूरी तरीके से फेल मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ क्योंकि जब 500 मरीज थे भारत में, तब उसको जो है 60 दिन के जो है तपस्या में और आग में, लॉकडाउन की आग में, जेल में ढकेल दिया जाता है। और जब जो हम 1 लाख 1.25 लाख से ऊपर के मरीज हैं, तब हम जो है तो ये 21 दिन में तो चेन तोड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि 21 दिन में चेन टूट जाएगा, भारत विश्व विजय हो जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। तो यही तो वही अभी आपने एक सवाल पूछा ना, 20 लाख करोड़ को आप कैसे देखते हैं, तो वही 21 दिन वाले की नजर से देखते हैं, 60 दिन हो जाएगा जो है। तो पूरी तरीके से ये फेल था। और हम आपको बता रहे हैं बार बार कि कोरोना को अवसर इसलिए बताया गया, प्रधानमंत्री जी सच्चाई बोल गए उस भाषण में, कि अवसर इसलिए देखा गया कि कई हजार लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला कोरोना के पीछे हुआ। ये वही नतीजा हुआ जैसे नोटबंदी का हुआ, ये वही नतीजा हुआ जैसे जीएसटी का हुआ, ये वही नतीजा हुआ जैसे पूरे देश का जो है फ्लाइट और ट्रेन और ये सब बेचा गया। तो कोरोना ये एक बड़ा अवसर बन के आया भारतीय जनता पार्टी को, और उन्होंने लाशों पर राजनीति करने का जो ट्रेंड था भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने लाशों पर अपना राजनीति तय किया। मजदूरों को मरने दिया, किसानों को मरने दिया, नौजवानों को मरने दिया, गरीब, अब तो मध्यम वर्गीय परिवार भी। अभी आपको हम एक बात और बता दें नितिन जी, कि इस तरीके का भयावह है स्थिति है कि आने वाले समय में हमको लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवार आत्महत्याओं के दौर से गुजरेगा, और सरकार यूं ही बैठ करके एसी कमरों में अपनी अपने स्टेट में सरकार बनाने की कवायद करेगी। तो पूरी तरीके से Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.